ये विजेंद्र सिंह जादौन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। विजेंद्र कहाँ से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार, मैं तिरहुई से बात कर रहा हूँ जी। जी बताएं, क्या स्टॉक लिया हुआ है आपने, किस भाव पे लिया हुआ है हाँ, और नजरिया बताइए कि कितना समय और दे सकते हैं स्टॉक को। जी मेरे पास इरिडा के 150 शेयर हैं। मैंने इसको 231 रुपए के भाव पे काफी टाइम पहले परचेज कर लिया था। तो अभी मेरे को जो एक्सपर्ट हैं, मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ, क्या मैं इसको अभी वर्तमान जिस प्रकार से शेयर ठीक है। मार्केट जो इसके भाव चल विजेंद्र रहे हैं। जी, विजेंद्र जी, जी अ, इरेडा आपने जो हमको भेजा है प्राइम प्राइस वो 181 एक 181 सौ का भेजा है। हाँ हाँ, ठीक है। 191, जी जी ठीक है, जी, ठीक राइट है। राइट। तो पहले तो आप बधाई स्वीकार कीजिए क्योंकि आपने अच्छे स्तरों पे स्टॉक में एंट्री की हुई है और अच्छा खासा मुनाफा आपको होता हुआ। एक बार फिर मैं थोड़ा दुरुस्त कर दूं कि कितना समय दे सकते हैं आप? तो मुझे सर 3 से 4 महीने का बताएं कि इसमें ठीक मैं होल्ड ठीक करूं या ठीक शेयर करूं। ठीक है, ठीक है। अक्षय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 181 की इनकी बाइंग है, हालांकि शेयरों की संख्या थोड़ी कम है लेकिन मुनाफा यहां पर होता हुआ। 3 से 4 महीने का नजरिया चाहते हैं इरेडा पर, बताइए क्या सलाह होगी इनको? इरिडा का जो स्टॉक है उसमें गए 3 महीने से मोमेंटम ज्यादा नहीं बन पा रहा है। वॉल्यूम्स काफी धीमी गति से बढ़त ले रही है और स्टॉक का कहीं ना कहीं नए सपोर्ट बनाने की खोज में है। तो मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि 230 से लेके 240 का जो एरिया है यहाँ पे एक सपोर्ट बेस बन सकता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने 4 महीने पहले देखा था स्टॉक में, जहां स्टॉक 200 से लेके 300 का एक ही महीने में जो है पूरा जर्नी कवर करा था। तो 200 ओवरऑल एक बहुत अहम सपोर्ट है। अगर आपका और 3 से 4 महीने का नजरिया है तो शॉर्ट टर्म में शायद स्टॉक एक रेंज में या डल ट्रेड हो सकता है, बट होल्ड करना बनता है स्टॉक, क्योंकि जिस तरीके का सेटअप बन रहा है प्राइस चार्ट्स पे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि स्टॉक वापस 280 290 का स्तर 3 महीने के अंदर छू सकता है। तो आप बने रहिए, होल्ड कीजिए। एवरेज कर सकते हैं तो आप 220 और 230 के रेंज में धीरे धीरे एवरेज भी कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस ये ट्रेड में बनेगा करीबन 185 का और टारगेट एरिया 290 से 300 का होगा। जी बिल्कुल, नीचे की तरफ 185 का अहम लेवल, ऊपर की तरफ 290 का टारगेट रख सकते हैं। अक्षय जी की सलाह इरिडा पर। एक हमारे दर्शक हैं गौरव त्यागी और इन्होंने सवाल पूछा है कि कोल इंडिया के शेयर को क्या करंट प्राइस पे बाय किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिहाज से? गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कोल इंडिया लंबी अवधि के नजरिए से इन स्तरों पे खरीदारी करना चाहते हैं हमारे दर्शक। गौरव हैं सोनीपत से, बताइए क्या राय होगी इनको? देखिए, लंबी अवधि का मतलब प्रशांत, अगर 12 16 18 महीने या उससे अधिक है तो अनिवार्य होगा खरीदारी करना। और डिस्क्लोजर भी देना चाहेंगे, बुनियादी दर के आधार पर कोल इंडिया पर हमारी खरीदारी की राय है। 600 रुपए के आसपास के बहुत ही साधारण से न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित किए हैं। लेकिन जिस प्रकार से कोयले का उत्पादन बढ़ रहा है और कोयले की जो क्वालिटी बाहर निकल रही है वो भी काफी अच्छी है, जिससे इनको अपने ई ऑक्शन के द्वारा मुनाफा में जो रियलाइजेशन होता है वो भी अच्छा होता है। तो 600 रुपए के लक्ष्यांक के बुनियादी दर के आधार पर अगर नतीजे हमारी उम्मीद से बेहतर आएंगे तो उसको और भी परिवर्तन करेंगे ऊपर की तरफ।